आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूट एब्डोमेन के बारे में, यानी कि हम जानेंगे पेट में दर्द के क्या क्या कारण होते हैं और पेट के कौन कौन से हिस्से में दर्द हो सकता है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेट में दर्द के कई सारे कारण होते हैं और कई बार हमें इसमें इमरजेंसी की ज़रूरत भी होती है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस के केस में। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो पेट में दर्द हो रहा है उसका कारण क्या है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मेडिकल प्रैक्टिस में इसे समझने के लिए हम पेट को 9 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें पहला पार्ट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ। तो आपको जानना जरूरी है कि इनमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, तो वो भी हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमने पेट को 9 पार्ट में डिवाइड किया था उसे मेडिकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप जब भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर कोई और टेस्ट कराते हैं तो आपको यही नाम देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसका पहला पार्ट है RUQ, यानी कि राइट अपर क्वाड्रेंट, या फिर हम इसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर बीच में है, यानी कि ऊपर बीच में है इपीगैस्ट्रिक रीजन। देन इधर है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, इसे हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। इसके बाद नीचे है, यानी कि इस साइड में, इसे हम कहते हैं राइट फ्लैंक। फ्लैंक यहाँ पर हमारी किडनी पाई जाती है। तो आपने सुना होगा कई बार फ्लैंक पेन, तो जब भी फ्लैंक पेन कहा जाता है तो हमारा दर्द इसी जगह बताया जाता है, यानी कि इसे हम फ्लैंक पेन भी कहते हैं। इसके बाद बीच में है यहाँ पर अम्बलाइकल। अम्बलाइकल मीन्स हमारी अम्बिकल कॉर्ड या फिर हमारी नाभि। तो हमारी नाभि जिस रीजन में पाई जाती है उसे हम कहते हैं अम्बलाइकल रीजन। इसके बाद इस तरफ है लेफ्ट फ्लैंक, यानी कि बाई तरफ का फ्लैंक। अब आते हैं नीचे, तो नीचे भी इसके 3 पार्ट हैं। इधर वाले पार्ट को कहते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट, इधर वाले पार्ट को कहते हैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, एंड नीचे वाले पार्ट को, यानी कि बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं सुप्रा प्यूबिक, यानी कि हमारे प्यूबिक रीजन के जो ऊपर पाया जाता है उसे हम कहते हैं सुप्रा प्यूबिक रीजन। तो इस तरह से आप इसे पहचान पाएंगे, यानी कि कौन सा रीजन कहाँ पर होता है। अब हम जान लेते हैं कि कौन सा रीजन में कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, जिससे आप दर्द को पहचान पाएंगे। देखिए, ये हमारे पेट का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसमें पाया जाता है ईसोफेगस, यानी कि खाने की नली। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो इसी नली से हमारे स्टमक में आ जाता है। तो ये हमारा स्टमक है, जिसे कि हम पेट भी कहते हैं, और ये फूला हुआ पार्ट होता है। इसमें हमारा खाना आकर कुछ देर रुकता है। इसके बाद यह खाना हमारी छोटी आंत में आता है। तो छोटी आंत कहाँ है? ये हमारी छोटी आंत है, जो बीच में आप देख पा रहे हैं, ये हमारी छोटी आंत होती है। ये पतली होती है, इसलिए इसे हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत के बाद हमारा खाना बड़ी आंत में आता है। तो ये चारों तरफ जो है ये हमारी बड़ी आंत है। इसमें इसके 3 पार्ट होते हैं, सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम। तो ये लास्ट में होता है रेक्टम, जहाँ से हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। इसके अलावा हमारे पेट में कुछ ग्लैंड भी पाई जाती हैं जो कि खाने को पचाने में हेल्प करती हैं, जैसे कि हमारा लीवर। ये हमारा लीवर है जो कि हमारे राइट साइड में पाया जाता है, यानी कि हमारे दाईं तरफ पाया जाता है। लीवर के ठीक नीचे हमारा गाल ब्लैडर पाया जाता है, जहाँ पर हमारा बाइल स्टोर होता है। देखिए, हमारे पेट में ग्लैंड्स कुछ इस तरह से पाई जाती है। हमारे लीवर के नीचे गाल ब्लैडर पाया जाता है, इसे हम पित्त की थैली भी कहते हैं। और हमारे पित्त की थैली से एक नली निकलती है जो कि हमारी आंत में आती है, यानी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, और यहाँ पर बाइल का सिक्रेशन करती है, यानी कि जो इसमें पित्त बनता है उससे यहाँ पर छोड़ देती है, जो कि हमारे फैट का डाइजेशन करता है। इसके अलावा यहाँ पर पैंक्रियास पाया जाता है। ये कुछ एंजाइम रिलीज करता है जो कि हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। और हमारी किडनी पेट के पीछे पाई जाती है, इसलिए इनका दर्द ज़्यादातर हमारे पीठ में ही महसूस होता है। इसके अलावा हमारे पेशाब की नली भी हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे ही पाई जाती है। तो हमने अपने पेट को 9 पार्ट में डिवाइड किया था। अब हम जान लेते हैं कि हमारे कौन से रीजन में कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। उसी के आधार पर आप दर्द को पहचान पाएंगे, यानी कि दर्द किस वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट था राइट अपर क्वाड्रेंट। इसमें हमारा लीवर आता है, यानी कि इसमें हमारा लीवर होता है, हमारा गाल ब्लैडर होता है और हमारा बिलियरी सिस्टम होता है, यानी कि हमारे लीवर और गाल ब्लैडर की नलिकाएं होती हैं। देखिए, आपने देखा था हमारा लीवर काफ़ी बड़ा होता है, जो कि हमारे मिडिल पोर्शन तक आता है, यानी कि यहाँ तक आता है। इसलिए हमारे मिडिल पोर्शन यानी कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में लीवर को भी रखा जाएगा। यहाँ पर हमारा लीवर, स्टमक यानी कि हमारा पेट, और हमारे पैंक्रियास को रखा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की। तो इसमें हमारा स्टमक आता है। तो आप जानते हैं हमारा पेट भी काफ़ी बड़ा होता है, जो कि हमारे लेफ्ट साइड तक आता है। इसके अलावा हमारा पैंक्रियास भी इसमें आता है, और स्प्लिन। तो स्प्लिन एक थैली होती है जहाँ पर जब हमारी आरबीसी बूढ़ी हो जाती है तो यहीं पर आकर डिस्ट्रॉय होती है, और यहाँ पर हमारी एंटीबॉडीज़ भी बनती हैं। अब आते हैं बीच वाले हिस्से में। तो यहाँ पर भी 3 पार्ट होते हैं। देखिए, आप जानते हैं कोलन। कोलन क्या है? कोलन हमारी बड़ी आंत का एक पार्ट होता है जो कि हमारे पूरे पेट को कवर करती है, यानी कि इस तरह से पाई जाती है। इसलिए हमारी कोलन को हम यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, इस तरफ भी रखेंगे, इस तरफ भी रखेंगे, और यहाँ भी रखा जाएगा। तो यहाँ पर है, ये हमारा राइट फ्लैंक रीजन है। इसमें हमारे कोलन पाई जाएगी, हमारी छोटी आंत और हमारी दाईं तरफ की किडनी यहाँ पर पाई जाती है। और बीच वाले रीजन में, तो इसे हम कहते हैं अम्बलाइकल रीजन, यानी कि हमारी नाभि वाला रीजन। इसमें हमारी कोलन,
हमारी छोटी आंत और हमारा एओर्टा पाया जाता है। देन इधर आता है कोलन, छोटी आंत और बाईं तरफ की किडनी। अब हम बात करते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट की। इसमें हमारा अपेंडिक्स पाया जाता है, कोलन पाई जाती है और फीमेल्स में ओवरी पाई जाती है। देखिए फीमेल्स में दोनों तरफ ओवरी पाई जाती है, यानी कि इस तरफ भी ओवरी पाई जाती है और इस तरफ भी ओवरी पाई जाती है। ये है बीच वाला हिस्सा, तो इसे हम कहते हैं सुप्रा प्यूबिक रीजन। इसमें हमारा यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली पाई जाती है और फीमेल्स में यूट्रस यानी कि बच्चेदानी यहाँ पर पाई जाती है। और ये है हमारा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, इसमें कोलन और ओवरी पाई जाती है। अब हम जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, यानी कि कौन से रीजन में आपको कौन सी बीमारी की वजह से दर्द हो सकता है। तो पहले हम पेट के अपर रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। हम जान लेते हैं कि आपको यहाँ पर किस वजह से दर्द हो सकता है। तो देखिए ये सबसे ऊपर है यहाँ पर राइट अपर क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर लीवर पाया जाता है। तो लीवर में यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हिपेटाइटिस। तो आपको यहाँ पर हिपेटाइटिस की वजह से दर्द हो सकता है। इसके अलावा हिपैटिक एब्सेस यानी कि लीवर में कोई छाला हो जाना, कोलेस्टाइटिस इसका मतलब होता है इन्फेक्शन इन सिस्टिक डक्ट, यानी कि जो हमारी नली होती है जो लीवर से निकलती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम कोलेस्टाइटिस कहते हैं। देन यहाँ पर है कोलेंजाइटिस, इसका मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ बिलियरी सिस्टम। एंड यहाँ पर है गॉल स्टोन, यानी कि हमारी पित्त की थैली में पथरी हो जाना। तो यहाँ पर आपको इन वजह से दर्द हो सकता है। अब आते हैं हम बीच में, यानी कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में। ये हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन है जिसमें हमारा पेट पाया जाता है। ये हमारी नाभि के ऊपर होता है। तो यहाँ पर आपको गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट में इन्फेक्शन हो जाना, GERD इसकी फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, PUD पैप्टिक अल्सर डिसीज यानी कि पेट में छाले हो जाना, गैस्ट्रिक परफोरेशन यानी कि पेट में होल यानी कि छेद हो जाना, गैस्ट्रोपैरेसिस इसका मतलब होता है डायबिटीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन। ये एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है, इसके कारण भी आपको यहाँ पर दर्द महसूस हो सकता है। एंड पैंक्रियाटिस यानी कि पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाना। देखिए जहाँ भी आपको देखने को मिलता है आइटिस, तो इसका मतलब है कि इस ऑर्गन में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो चुका है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की। तो यहाँ पर आपने देखा था हमारा पैंक्रियाज भी पाया जाता है। पैंक्रियाज हमारा कुछ इस तरह से होता है। तो पैंक्रियाज में हमें यहाँ पर भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर भी हमें पैंक्रियाज की वजह से दर्द महसूस हो सकता है। और यहाँ पर हमारा स्प्लिन पाया जाता है। तो स्प्लिन में जितनी भी बीमारी होंगी उन सभी का दर्द हमें यहाँ पर महसूस हो सकता है। तो अब हम पेट के बीच वाले हिस्से के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी 3 रीजन होते हैं। तो यहाँ पर इसका ये रीजन है राइट फ्लैंक रीजन। तो यहाँ पर हमारी किडनी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर यदि किसी को किडनी में पथरी होती है तो उसे यहाँ पर दर्द हो सकता है। इसके अलावा पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि किडनी में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर कोलाइटिस यानी कि हमारी कोलन में इन्फेक्शन हो जाना, तो आपको यहाँ पर इस वजह से दर्द हो सकता है। देन यहाँ पर बीच वाला हिस्सा है अम्बलाइकल रीजन, जहाँ पर हमारी नाभि पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको SBO इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन में कोई रुकावट हो जाती है तो हमें यहाँ पर दर्द हो सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रोएंटराइटिस, मिजेंट्रिक इस्चीमिया यानी कि हमारे पेट में एक आर्टरी पाई जाती है, खून की नली पाई जाती है मिजेंट्रिक आर्टरी, यदि इसमें ब्लड की कमी हो जाती है तो इस वजह से भी हमें यहाँ पर दर्द हो सकता है। या फिर रप्चर्ड AAA की फुल फॉर्म है यहाँ पर एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म। अब आते हैं हम लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट हमारा फ्लैंक रीजन है, यहाँ पर किडनी स्टोन, पाइलोनेफ्राइटिस एंड कोलाइटिस, क्योंकि आप जानते हैं हमारे दोनों साइड में किडनी पाई जाती है, इसलिए दोनों साइड में सेम कंडीशन हो सकती है। अब हम पेट के निचले हिस्से के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ भी हम इसके 3 हिस्से कर लेते हैं। तो ये है राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसे हम राइट इलियक रीजन भी कहते हैं। और आप जानते हैं यहाँ पर हमारा अपेंडिक्स पाया जाता है, इसलिए यदि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पर हमें दर्द महसूस होगा, तो उसे हम कहेंगे अपेंडिसाइटिस। इसके अलावा हमारी कोलन भी यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए कोलाइटिस भी हमें हो सकता है। और फीमेल्स में यहाँ पर ओवरी पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ओवेरियन टोर्जन यानी कि ओवरी का घूम जाना, या फिर TOA इसका मतलब होता है ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस, या फिर ओवेरियन सिस्ट यानी कि ओवरी में कोई गांठ हो जाना। तो ये सभी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद है सुप्रा प्यूबिक रीजन यानी कि हमारे नाभि के नीचे का रीजन। यहाँ पर आपको सिस्टाइटिस यानी कि यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो जाना, PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। एंड लास्ट है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर कोलाइटिस आप देख चुके हैं कि कोलन हमारी इन सभी एरिया में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कोलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर है डायबिटिक कोलाइटिस, तो यहाँ पर हमारा डायबिटिकुलम पाया जाता है, इसलिए यदि उसमें इन्फेक्शन होता है तो हमें डायबिटिकुलाइटिस भी हो सकता है। और यहाँ पर साथ में ओवेरियन टोर्जन TOA और ओवेरियन सिस्ट, क्योंकि यहाँ पर ओवरी पाई जाती है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि पेट के कौन से हिस्से में
दर्द का कारण क्या है या फिर वहाँ पर कौन सी डिसीज़ हो सकती है। और साथ में आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि जो हमें दर्द हो रहा है वो जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर ना होकर कहीं और भी हमें महसूस हो सकता है, जिसे कि हम रेफर्ड पेन कहते हैं। जैसे कि हमें कई बार लीवर का पेन इस एरिया में महसूस होता है, यानी कि अपने चेस्ट में महसूस होता है, और हमें अपेंडिसाइटिस का पेन हमारे निचले हिस्से में इस जगह महसूस होता है, और किडनी स्टोन का पेन हमें बीच वाले हिस्से में महसूस होता है। तो इस तरह से हमें ये भी पता होना चाहिए कि रेफर्ड पेन किसे कहते हैं।